वेलकम फ्रेंड्स, रामधनी क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग रूट से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन में चलते हैं। इस क्वेश्चन में रूट ओवर सिक्स प्लस रूट ओवर सिक्स और यह लगातार चलेगा, इन्फिनेटिव तक चलेगा, तो अनंत संख्या है। इसको बनाना बेहद आसान है। इसका एक ऐसा गुणनखंड निकालेंगे जिसका अंतर मात्र एक का हो। ऐसा गुणनखंड जिसका अंतर मात्र एक का हो, ये ट्रिक में है। और फिर लंब विधि भी बता देंगे, दोनों विधि बताएंगे और हम सभी एंगल को बताएंगे। जो आपको पसंद रहे उस एंगल से आप बना सकते, जिससे आप जल्दी समझ जाइए, उस कंसेप्ट को आप पकड़ लीजिएगा। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, ऐसा गुणनखंड को देखेंगे जिसका अंतर एक का हो। तो इसमें 6 का गुणनखंड यदि करते हैं तो 3 दूनी के 6, तो अंतर कितना का है, एक का। और यहाँ पर एक बात अब ध्यान रखना है, यदि प्लस रहे, यदि यहाँ पे मतलब सब जगह प्लस रहे तो बड़ा वाला, और यदि माइनस रहे तो छोटा वाला। बस यही बात को ध्यान में रखना है। यहाँ पे प्लस है तो इसका आंसर 3 हो गया। कितना हो गया, 3 हो गया। आंसर आ गया, बस चुटकी में आंसर आ जाएगा। सिर्फ समझना है और कोई बात नहीं इसमें है। इसको अगर 56 को हम लोग ऐसा गुणनखंड करेंगे जिसका अंतर एक का हो। अंतर कितना का हो, एक का। बस यही बात को सिर्फ ध्यान में रखना है। तो अब 7 ठीक है 56, 7 को 8 से गुना कीजिएगा तो 56 होगा ना। और यहाँ पे यदि प्लस है तो ये बड़ा वाला हमारा आंसर हो गया, यानी कि इसका आंसर 8 हो गया। बहुत आसान है और बेहद आसान है। और इसका एक सूत्र भी होता है, वह क्या होता है, रूट ओवर 4a प्लस 1/2 और यहाँ पे प्लस माइनस 1। यानी कि यदि प्लस में रहे तो प्लस वाला, और यदि यहाँ पे माइनस में रहे तो माइनस वाला। बस इतना ही बात का ध्यान में रखना है। अब देखिए हम सूत्र पर भी बना करके देख लेते हैं। तो सूत्र पे मान लेते हैं कि 6 है, रूट ओवर में 4 और a का मान लेते हैं 6 है, इसको 6 से गुना करेंगे। और यहाँ पे प्लस है तो प्लस 1, और उसके बाद यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह देंगे। प्लस माइनस लिखने का मतलब ये हुआ कि यदि प्लस का चिन्ह है तो हम प्लस लिखेंगे, और यदि यहाँ पे माइनस का चिन्ह रहता तो हम लोग माइनस लिखते। तो यहाँ पे हम प्लस लिखे और उसके बाद यहाँ पर 1 और बटे 2। बस 6 24 है 25, तो हम लोग रूट ओवर में 25 करेंगे ना, 25 प्लस में 1 है तो 1 करेंगे ना, 1/2 है तो 2 करेंगे। अब 5 के 25 और प्लस 1 है तो 1/2 है ना। तो हम लोग अब देखेंगे कि 5 है 1 6/2, इसको काटिएगा तो कितना आएगा, 3 दूनी के 6, यानी कि इसका आंसर 3 आया ना, 3। तो हम लोग ये लॉन्ग विधि से देखे या फिर शॉर्ट फॉर्म में देखे। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग को बस एक बात का ध्यान रखना है कि दोनों जो गुणनखंड करेंगे उसका अंतर एक आना चाहिए। यानी कि 6 था तो ये दोनों का गुणनखंड किए तो 3 दूनी के 6, अगर 3 में 2 को घटाएंगे तो अंतर एक का आएगा ना। वो सही यहाँ पर भी देखेंगे कि 7 ठीक है 56, यानी कि 8 से अगर 7 को घटाते हैं तो अंतर एक का आता है ना। बस अंतर एक का आना चाहिए, हमारा आंसर निकल जाएगा। अब हमारा यहाँ पे प्लस के जगह पे यदि माइनस कर दे, प्लस के जगह पे यदि माइनस, यहाँ भी प्लस के जगह पे माइनस कर दे, यहाँ भी प्लस के जगह पे माइनस कर दे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर मेरा बदल जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। देख लेते हैं। अब माइनस रहेगा तो क्या बोले कि 3 दूनी के 6 इसका गुणनखंड होगा, 3 दूनी के 6, यानी कि माइनस में है तो छोटा वाला आंसर, यानी कि इसका हमारा आंसर 2 होगा। यदि माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा, आंसर 2 हो जाएगा। और ये 7 ठीक है 56, यानी कि यहाँ पे माइनस है तो माइनस है तो छोटा वाला, यानी कि इसका आंसर कितना हो गया, 7 हो गया। और इसको लॉन्ग विधि से भी देख सकते हैं। क्या बोले, 4 रूट ओवर 4a प्लस 1/2, यहाँ पे प्लस माइनस 1, ये सूत्र बताए थे। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस रखेंगे, प्लस था उसमें तो प्लस रखे थे,
माइनस इसमें है तो माइनस रखना है। अब देखिए यहाँ पे 6 है तो ए का मान तो 6 होगा, तो 6 चौक 24। यहाँ पे रूट ओवर में है तो रूट ओवर प्लस 1/2, और यहाँ पे -1 है तो इसके सामने -1 लिखे। उसके बाद 24 है 25, 25 रूट ओवर 25, 25 में क्या है -1 है और बटा 2 है। इसको 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, 5 - 1/2 यानी कि 4, 4/2 यानी कि इसको काट दीजिएगा तो 2 दूनी के 4। इसका आंसर कितना आ गया 2। हम दो यहाँ पे ले आए हैं ना, तो आप लॉन्ग विधि से बनाइए या फिर शॉर्ट विधि से बनाइए, जो आपको समझ में आता है उससे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन को टेकअप करना रहता है, इसलिए हम लोग को शॉर्ट फॉर्म ज्यादा सीखना इम्पोर्टेंट है। तो इसमें बहुत ज्यादा याद करने वाली बात नहीं है, सिर्फ ऐसा अंतर को देखना है जिसका अंतर 1 का हो, बस यही बात को ध्यान में रखना है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो उसका गुणनखंड हो जाता था, ये अभाज्य संख्या है, इसका गुणनखंड नहीं होगा, तो इसको भी हम लोग समझेंगे, इसको भी एकदम बेहद आसान से बना लेंगे। तो सूत्र क्या बताए थे 4a + 1 का रूट ओवर प्लस -1/2, यही ना सूत्र बताए थे। अब इस पे आप बना लीजिए, तो a का मान क्या हो जाएगा 7, सब में 7 आ रहा है। ये सूत्र कब लगेगा जब लगातार संख्या रहेगा। बस इसमें भी 2-4 प्रकार का क्वेश्चन, 2-4 टाइप का क्वेश्चन आता है, सभी टाइप को बताएंगे। इसमें ये सूत्र जो लगेगा लगातार संख्या यानी इन्फिनिटिव यानी कि अनंत तक रहेगा, तब ये सूत्र का हम लोग उपयोग करेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे इसमें 7 चौके कितना होगा 28, 7 चौक कितना 28, और यहाँ पे +1 है तो 1, ये रूट ओवर में है, आइए प्लस में है तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह 1 में और बटा 2, बस क्या। अब इसको कर दीजिए 28 है 29, रूट ओवर 29 + 1/2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ये भी वही बात है, इसको भी आप उसी सूत्र पर लिख दीजिए। तो ये रूट ओवर है, ए का मान हमारा कितना है इसमें है 11, और ये 4 से गुना करना है तो 11 × 44, 44 होगा ना। उसके बाद फिर क्या प्लस है तो +1, फिर क्या ये प्लस में है तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे +1/2, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे माइनस रहता, अगर यहाँ पे माइनस रहता तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग माइनस करते, इतना ही का अंतर है। उसके बाद जोड़ लीजिए 44 है 45, तो रूट ओवर 45 -1/2 हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बहुत आसान है, और थोड़ा सा समझिए और हम लोग हर एक चैप्टर को कवर करते हुए चलेंगे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि पिछला क्वेश्चन में क्या था कि यहाँ पे प्लस या माइनस था, लेकिन इसमें प्लस या माइनस नहीं है, इसमें डायरेक्ट √7 और ये जो लगातार संख्या अनंत तक चला जाएगा, इन्फिनिटिव तक चला जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं, तो हम लोग इसको बहुत ही आसान तरीका से बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। जो अगर देख लीजिए कि यहाँ पे कुछ नहीं है बीच में और लगातार संख्या है, तो इसका यही आंसर हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा 7 इसका आंसर हो जाएगा। और उसके बाद इसमें 11 है, इसमें भी देख लीजिए कोई बीच कुछ है यानी कि इनटू है ना, तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। इसमें कुछ करना ही नहीं है। तो कहिएगा सर ये 11 कैसे आ जाएगा, इसका बहुत लॉन्ग विधि है, बनाइएगा तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। इसमें यही बस ध्यान रखना है, हम लोग को एग्जाम को फोकस करना है। तो उसमें देखना ये है कि बस कुछ नहीं बीच में है यानी कि इनटू है, मतलब गुना का चिन्ह है, कुछ नहीं रहता है। तो इसमें हमारा जो यहाँ पर है, मतलब जो अंक लगातार आ रहा है वही हमारा आंसर होगा। बस इसमें इतना ही बात को ध्यान में रखना है। तो इसका अब हम लोग लंब विधि भी देख लेते हैं। लंब विधि कैसे बनेगा, सारे जो है कंसेप्ट को आप देखिए, और सारे कंसेप्ट को देखने के बाद आपको जो समझ में आता है उस विधि से आप बनाइए, बेहतरीन रहेगा। तो अब हम लोग जानते हैं, मान लेते हैं कि x बराबर इतना के बराबर x मानते हैं। x बराबर क्या हो गया
रूट ओवर 7 रूट ओवर 7 रूट ओवर 7 और यह अनंत तक जाएगी। ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर। अगर इधर का स्क्वायर लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर, और इधर का भी अगर हम स्क्वायर लगाते हैं तो रूट ओवर 7 और रूट ओवर 7, यानी लगातार है। तो इधर का स्क्वायर लगाए तो इधर का भी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। तो अब जब हम लोग स्क्वायर को तोड़ेंगे तो यह क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 7 रूट 7 और यह अनंत तक जाएगी। मतलब ये हमारा, क्योंकि 2 बार इसको लिख के गुना करेंगे तो 7 रूट 7 से कट जाएगा, हमारा सिर्फ 7 निकलेगा। फिर से हम स्क्वायर करेंगे तो फिर निकलेगा। तो अब हम लोग ये बात को देखेंगे कि इसमें x क्या है, तो x 2 है, x गुने x है ना, x स्क्वायर का मतलब। तो एक x से अगर यह एक x को काट देते हैं तो और 7 तो रह जाएगा। इस रूट से मतलब लगातार है ना, इस रूट से तो काट देंगे, इसके बाद भी तो रूट होगा, 7 अनंत तक है। तो यह रूट से ये रूट काट देंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, x कट गया तो 1, यहाँ पे 1 बचा ना, 1 बटा ये, इसमें एक x को अगर काट दिए तो x बचा, x बराबर यहाँ पे हमारा क्या मान आया, पूरा कट जाएगा तो 1 मान आएगा ना, यानी कि 1/7 आएगा ना। अब हमारा क्या निकल गया, मल्टीप्लाई अगर गुना कीजिएगा तो x बराबर 7 आएगा ना। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। बेहद आसान तरीका यही है। आप जैसे ही देखिए कि बीच में कुछ भी नहीं है और लगातार अनंत तक की संख्या है तो वही उसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये क्वेश्चन है, इसका वर्गमूल निकालने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसमें एक बात को हम लोग देखेंगे कि ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो यहाँ पर दूर रहना अति आवश्यक है। अगर नहीं दूर रहेगा तो हम लोग लाएंगे। अगला क्वेश्चन अब जब देखेंगे तो हम लोग उसमें देख लेंगे कि कैसे दूर लाते हैं। अभी हम लोग इसको बनाते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो संख्या है इसका गुणनखंड करके ऐसा गुणनखंड निकाले कि गुना करके ये 12 आवे और फिर जोड़ करके 7 आवे। ऐसा संख्या जिसको गुना करके 12 आए और जोड़ करके 7 आए, वह संख्या को हम लोग को देखना है। तो अगर 3 को 4 से गुना करते हैं तो हमारा क्या होता है, 4 तिया के 12, क्या होगा 4 तिया के 12, और 3 को 4 से जोड़ते हैं तो कितना आता है 7। और अब हम लोग एक तो बात क्लियर हो गए कि यह 3 होगा और 4 होगा। तो इसमें करना कुछ नहीं, आप चाहिएगा तो यहीं पर से आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको लिख सकते हैं 4 + √3, जितना का गुणनखंड आएगा उसी को रूट कर देना है बस। और उसके बाद 4 का रूट अगर कीजिएगा तो कितना आएगा, वर्गमूल निकालिएगा तो 2, और प्लस है तो प्लस और √3, यही हमारा आंसर हो गया। बस इतना ही से हमारा आंसर निकल गया। अब इसको हम लोग लंब विधि से भी देख लेते हैं कि कैसे होता है। ट्रिक से बेहद आसान है, लेकिन यहाँ पे 2 रहना जरूरी है। जब 2 रहेगा तभी यह ट्रिक काम करेगा। उसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं √4 + 3, इसको लिख सकते हैं ना, 4 + 3 लिख सकते हैं ना। या उसके बाद प्लस है तो प्लस, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 × 3 लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे 2 है तो 2 लिख देते हैं। 4 + 3 मतलब 7, √2 है तो √2, और रूट ओवर में 12 था तो 4 तिया के 12, इतना से कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। रूट ओवर ये 4 है तो 4, प्लस 3 है तो 3, प्लस 2 है तो 2। उसके बाद इसको हम लोग √4 और √3 कर सकते हैं ना, √4 और √3 कर सकते हैं ना। उसके बाद अगर इसको भी हम लोग रूट के फॉर्म में करते हैं, रूट के फॉर्म में, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √4 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। √4 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। अगर इस पे √4 × √4 अगर करते हैं तो आपका 4 √4 रूट से रूट कटेगा तो 4 आएगा ना। तो
तो इसी 4 को हम √4 पे स्क्वायर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे प्लस √3 का हम स्क्वायर कर सकते हैं, इतना का मान 3 आएगा ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ पे 2 है तो 2 और √4 है तो 4 और √3 है तो √3। अब हमारा बताइए ए हो गया ना, a² प्लस b² प्लस 2ab होगा कि नहीं होगा। और a² प्लस b² प्लस 2ab का सूत्र क्या होता है, a प्लस b के होल स्क्वायर, a प्लस b के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। अब हमारा a का कितना आ गया मान, a का मान हमारा कितना है, a का मान पूरा पर √ओवर है, √ओवर पूरा पे है। और उसके बाद a का मान कितना है √4 और प्लस √3, इसी का ना स्क्वायर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि √4 प्लस √3 ये बाहर निकल जाएगा। स्क्वायर का मतलब 2 बार ये लिखा हुआ है √4 और प्लस √3 का स्क्वायर का मतलब एक फॉर्म बाहर आएगा। रूट को जब हटाएंगे, ये रूट को हटाने पर एक ही फॉर्म बाहर आएगा। तो जब एक फॉर्म बाहर आया प्लस √3, इसके बाद 4 का वर्गमूल कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2 प्लस √3 आएगा ना, 2 प्लस √3 आएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा। देख लीजिए 2 प्लस √3 है ना। तो आप इधर से बनाइए या इधर से बनाइए, ये थोड़ा सा समझने के लिए है, थोड़ा लंबा है, मैथ ऐसे ही बनता है। और उसके बाद हम लोग शॉर्टकट ट्रिक से बनाना है, एग्जाम को फोकस करना है, तो हम लोग इसी विधि से बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन को हम लोग टेकअप कर पाएंगे। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है 8 प्लस 2√15, इसका वर्गमूल निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ देखेंगे 2 है या नहीं। यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ पे 2 रहता है तो बहुत आसान से निकलेगा, नहीं तो हम लोग को ला करके निकालना पड़ेगा, तभी ट्रिक काम करेगा। तो इसमें अब हम लोग देखेंगे कि कोई ऐसा संख्या जिसको जोड़ने पर कितना 8 और गुना करने पर 15, बस उसी संख्या का हम लोग उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं 5 तिया के 15, 5 को अगर 3 से गुना करते हैं तो हमारा 15 आता है, और 5 को अगर 3 में जोड़ते हैं तो हमारा 8 आता है, यानी कि हमारा यह काम कर जाएगा। तो अब हम लोग पहले रूट बड़ा वाला को लिखेंगे, पहले रूट बड़ा वाला को लिखेंगे फिर छोटा वाला को। अब हम लोग क्या लिखेंगे, √5 और प्लस है यहाँ पर तो प्लस √3, बस हमारा आंसर आ गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन है 8 प्लस √60, तो इसका भी वर्गमूल कह रहा है निकालने के लिए। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 नहीं है, यही बात हम बार बार बोल रहे हैं कि यहाँ पर 2 रहेगा तभी यह सूत्र काम करेगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर 2 कैसे आएगा। तो इसको 2 लाने के लिए इसको हम क्या करेंगे, 8 प्लस √60 है, इससे अगर हम 2 को बाहर निकालेंगे तो 2 को बाहर निकालने के लिए 15 चौके 60, 15 चौके 60, यानी कि 8 प्लस 2√15 होगा कि नहीं होगा। 2 दूनी के 4 बाहर निकल गया 2 और √15, यानी कि हमारा 2 यहाँ आ गया। अब हम लोग यही क्वेश्चन हो गया ना, 8 प्लस 2√15, यानी कि इसका भी आंसर √5 प्लस √3 ही होगा। तो अब हम लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से सीख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, और पूरी कंसेप्ट दिया जाएगा रामधनी क्लासेज में। आप जरूर इसे ज्वाइन कीजिए, और जीके जीएस भी और रीजनिंग भी आपको इस क्लास में दिया जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 11 माइनस √120 का वर्गमूल क्या होगा। तो अब हम लोग देखते हैं, पिछला क्वेश्चन जैसे बनाए थे वैसे ही बन जाएगा। यहाँ पे 2 लगाना हम लोग को अति आवश्यक है। तो यहाँ पे 11 है तो 11, माइनस है तो माइनस, उसके बाद हम लोग को यहाँ पे 2 निकालना है। 2 क्या करना है, निकालना है। तो 2 हम लोग कैसे निकालेंगे, तो √120 को 4 तिया 12, यानी कि 30 से गुना करेंगे, 30 चौक 20 से, तो हमारा 120 आ जाएगा। अब 11 माइनस, अब इसको 4 को अगर वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो 2 बाहर निकलेगा, और √ओवर कितना 30 अंदर में रहेगा। अब हमारा 2 के फॉर्म में आ गया। अब हम लोग को कोई ऐसा संख्या को देखना है जिसको गुना करके 30 आ जाए और जोड़ करके 11 आ जाए। तो अब हम लोग ऐसा देखते हैं, तो 6 × 5 = 30,
6 5 के 30, तो 30 ये जोड़ गुना करके 30 हमारा आ रहा है, और जोड़ करके 6 प्लस 5 11 आ रहा है ना। तो ये हमारा क्लियर हो गया कि रूट पहले बड़ा वाला। एक बात को ध्यान रखना है कि पहले हम लोग क्या लिखेंगे, बड़ा वाला, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे माइनस दे देंगे, और उसके बाद छोटा वाला √5। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। √6 माइनस √5 हमारा आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को एक बात का ध्यान रखना है कि जितना कोशिश हो काटने का इसमें कोशिश करेंगे और तोड़ने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले छोटा फॉर्म में, जो फॉर्म में है सबसे छोटा, वही फॉर्म में लाने का कोशिश करेंगे। तो ये 8 है और ये 12 है, तो देख रहे हैं कि ऊपर से नीचे कट रहा है, यानी कि 8 चौक 32, इसको √8 और √4 कर सकते हैं ना। इसको 2 फॉर्म में कर दिए, प्लस बीच में है तो प्लस, उसके बाद रूट, ये नीचे 12 है तो एक 12 लिख दीजिए, और उसके 12 चौक 48 √4। इसको तो हम लोग कर सकते हैं। और फिर क्या है, √8 प्लस √12, ये है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको रूट को तोड़ेंगे। तो ये 4 को तोड़ेंगे तो 2 निकल के आएगा बाहर, तो 2 √8 हो जाएगा ना। और ये प्लस है तो प्लस, ये 4 को तोड़ेंगे तो 2 निकल के बाहर आएगा, √12 बटा √8 प्लस √12। अब 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 इंटू √8 प्लस √12 बटा √8 प्लस √12 आ गया ना। अब इसको काट दीजिए, यानी कि हमारा आंसर 2 हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन है, कोई दिक्कत नहीं, आपको सारा कंसेप्ट दिया जाएगा। और थोड़ा सा ध्यान दीजिए पढ़ने में, अगर पढ़ना है तो एकदम मन चित्त से लग जाइए। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सारे कंसेप्ट बहुत ही अच्छी और बेहतरीन ढंग से दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही।